नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। अवैध शराब के खिलाफ हिमाचल में कानून सख्त, सुक्खू सरकार ने किया संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर नकेल कसने के लिए प्रावधान किए गए हैं। आर्थिक संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब रक्षा कर्मियों को होटलों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत रक्षा कर्मियों को होटल में मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। इस आदेश के अनुसार भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में मिलने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में रक्षा कार्मिकों, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी शामिल हैं। सुक्खू सरकार में अब काम करने वाले अफसरों को ही मिलेगा मान सम्मान। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर हिमाचल की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काम करने वाले अफसरों को ही सम्मान देने का तरीका निकाला है। अब क्लास व क्लास 2 अफसरों को काम करने का ही मान मिलेगा। इन 2 वर्ग के अफसरों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट यानी एनसीआर की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन को लेकर कुछ समय पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने फैसला लिया था। अब कैबिनेट में विचार के बाद एनसीआर के नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। मंडी शहर में बनेगा आधुनिक इंडोर स्टेडियम, 6 खेल कोर्ट प्रस्तावित। खेलो इंडिया अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में पडहल में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम के लिए सदर विधायक अनिल शर्मा ने कसरत शुरू कर दी है। इसी के चलते खेल विभाग के नाम जमीन होने के बाद शनिवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वास्तुकार विभाग की टीम ने प्रस्तावित जगह का दौरा किया। इसके बाद पूरी टीम के साथ विचार विमर्श कर इसका प्रारूप बनाने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अनिल शर्मा ने बताया कि मंडी के पडोल में आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, 1 करोड़ 13 लाख पेटियां पहुंची मार्केट। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे सेब का सीजन रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे मार्केट में इसके दाम अच्छे मिल रहे हैं। इस बार अहम बात यह है कि सेब के दामों में गिरावट नहीं आई है। हालांकि इस बार क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर दाम में गिरावट नहीं आई क्योंकि सेब इस बार कम है। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो मंडियों में 1 करोड़ 13 लाख सेब पेटियां पहुंच चुकी हैं और इसमें 84,000 पेटियां प्रदेश से बाहर की हैं। प्रदेश से बाहर की मंडियों में हिमाचली सेब को अच्छा दाम मिल रहे हैं और इसकी आमद से वहां के आड़ती भी खुश हैं। हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी फैली शिमला मस्जिद विवाद की आग, 4 जिलों में बाजार बंद। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में निर्माण विवाद के विरोध में 11 सितंबर को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। अब इसका विरोध चल रहा है। कुल्लू, मंडी सहित कुछ अन्य जिलों में शनिवार को बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस दौरान 5 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे। हालांकि शिमला शहर में बाजार खुले रहेंगे क्योंकि वहां पर अगले 12 सितंबर को ही बाजार बंद रखा गया था। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच समेत अन्य हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में 14 सितंबर को हिमाचल बंद का आह्वान किया है। हिमाचल के ऊना में मिड डे मील वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन, स्कूल बंद होने से नौकरी जाने का डर। मिड डे मील यूनियन ब्लॉक हरोली की बैठक अध्यक्ष बलविंदर कौर की अध्यक्षता में हुई, जबकि सीटू के जिला सचिव गुरनाम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल के बंद हो रहे स्कूलों में मिड डे मील वर्कर को निकाले जाने के फैसले का विरोध किया गया। बलविंदर कौर ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीने का वेतन दिया जाए, आंगनबाड़ी की तरह छुट्टियां व वर्दी दी जाए। हरौली ब्लॉक में मिड डे मील वर्कर से चपरासी, माली और चौकीदार का जो काम करवाया जा रहा है उसे बंद किया जाए। हिंदी होना चाहिए राष्ट्रीय भाषा, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की पैरवी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा से बाहर निकले और हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भी मातृभाषा का प्रयोग संबोधन में करते हैं, जिससे हमारे देश को एक अलग पहचान मिली है। G20 समिट का आयोजन दिल्ली में किया गया। आयोजन से भारत को सशक्त देश के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि आज भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसका फायदा भी भारत हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से उठा सकता है। कुल्लू में आज को फिर से होगी साहसिक गतिविधियां।
पर्यटन नगरी कुल्लू में आज से एक बार फिर से साहसिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सैलानी अब यहां दोबारा आकर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का मजा ले पाएंगे। बरसात के मौसम के चलते 15 जुलाई से साहसिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये गतिविधियां शुरू होने से पहले सभी राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग साइट का निरीक्षण किया जाएगा। पर्यटन विभाग और प्रशासन ने राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए हैं कि यहां पर सिंगल काउंटर की व्यवस्था की जाए। अवैध व नकली शराब मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की गतिविधियों से निपटना होगा। यह बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में कही। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 156 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 सहित कुल 156 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश जारी और कटोला में सर्वाधिक 78.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि इस अवधि के दौरान पालमपुर में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जनता को बड़ी राहत, आगे बढ़ गई फ्री में आधार अपडेट करने की तारीख। आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत फ्री में आधार अपडेट करने की तारीख बढ़ा दी गई है। UIDAI ने एक्स पर जानकारी दी है कि फ्री में आधार अपडेट कराने की डेडलाइन 14 सितंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसे अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। उम्मीदों पर फिरा पानी, डॉक्टरों और सरकार की नहीं हुई बैठक। कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और सरकार के बीच बैठक नहीं हो पाई। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पक्षों के बीच मीटिंग होगी और डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट पाएंगे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वीडियो जारी करेंगे। 18वीं किश्त जारी होने के बाद इन किसानों का होना पड़ सकता है निराश। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पहले वे किसान निराश हो सकते हैं जो अपने EKYC के काम को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे किसान किश्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से पहले ही साफ कह दिया गया था कि किश्त के लाभ लेने के लिए आपको ये काम करवाना जरूरी है। किश्त के लाभ से वे किसान वंचित रह सकते हैं जिन्होंने भू सत्यापन नहीं कराया है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर 20% बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। दीपावली के पहले खाने के तेल के दाम बढ़ने के आसार हैं। सरकार खाद्य तेल की आयात पर ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। एक तीर से 3 निशाने सध जाएंगे। देश के तेल उद्योग की मांग पूरी होगी, किसानों की उपज का दाम बढ़ जाएगा और सरकार के कंधों से समर्थन मूल्य पर खरीद का बोझ खुद ब खुद कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।